के वीज़ा हैं? वीज़ाज तो बहुत ज़्यादा टाइप के हैं जी, जिसमें आपका मेनली जो ज़्यादातर हमारे यहाँ मशहूर होता है, या मतलब यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में भी फिर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, फिर मिशन बेस्ड वीज़ा है, ठीक है, जो कि खास किसी प्रोजेक्ट के लिए आप लेते हैं, फिर विजिट वीज़ाज हैं, फिर बिजनेस विजिट्स हैं, जो कि मतलब आजकल तो लोगों को इतना ज़्यादा इसका इल्म नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ाज दुबई ने इतने आसान कर दिए हैं कि बिजनेस विजिट लोग भूल गए हैं। एक होता था कि बिजनेस विजिट मतलब निकाला करते थे लोग, और मुख्तलिफ तरह की जो है आपकी कंपनीज जो हैं, जो ट्रेड सेंटर में थी, वो आपको ये सर्विसेज दिया करती थी, वो भी, और मुख्तलिफ बिजनेस एंटिटीज। तो फिर इसमें ट्रांजिट वीजाज भी थे, जो मतलब कुछ दिनों के होते थे, अप टू 14 डेज। फिर उसमें टूरिस्ट वीजाज थे, और फिर जो है ना वो विजिट वीजाज थे, फिर बिजनेस विजिट थे। तो ये सारी कैटेगरीज थी। फिर आगे गोल्डन वीजाज हैं, उसमें आगे कोई 8-9 कैटेगरीज हैं, और उसमें एक फिर पूरी डेफिनेशन है। तो उसके अलावा आपकी फैमिली वीजाज हैं, और फिर पार्टनर वीजाज हैं, इन्वेस्टर वीजाज हैं, तो फिर स्टूडेंट वीजाज हैं। अच्छा, तो बहुत सारी टाइप्स हैं वीजाज की, और हर टाइप की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हर टाइप की अगर आपके जो है ना कॉस्टिंग डिफरेंट है, उसका टाइम फ्रेम डिफरेंट है, उसकी जो है ना वो प्रोसीजर्स डिफरेंट है। तो और फिर डिफरेंट अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती हैं, तो आपको ये देखना होता है कि आप किस स्टेट में वो जो है ना चीजें कर रहे हैं। तो ये जो कंपनी ओपन करते हैं उसके साथ एक वीज़ा लेना होता है अगर किसी ने, तो वो क्या पार्टनर वीज़ा कहलाता है, इन्वेस्टर वीजा? देखिए, पार्टनर वीजा जब भी किसी कंपनी में 2 पार्टनर होंगे, अगर वो अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो पार्टनर वीजा होगा, ठीक है। बट अगर सिंगली ओन्ड कंपनी है, इधर एलएलसी और एस्टेब्लिशमेंट है, तो फिर वो इन्वेस्टर वीजा होगा, जिसे कस्टमर कहते हैं। बिल्कुल, अगर आप 100% ऑन करते हैं शेयर्स उस कंपनी के एंटिटी के, तो आप इन्वेस्टर वीजा के लिए एलिजिबल है, ठीक है। लेकिन अगर आप मतलब एज ए पार्टनर आए हैं किसी भी कंपनी में, लेट्स से आपके कुछ शेयर्स उसमें कम भी हैं, तो उसमें फिर जो है ना आप पार्टनर वीजा में एलिजिबल होते हैं। लेकिन उसका भी एक सर्टेन क्राइटेरिया है, उसमें फिर आपके वो जो है ना शेयर्स की वैल्यू देखी जाती है, ठीक है। अगर उस सर्टेन अमाउंट को आप रीच करते हैं, तो फिर आपको पार्टनर वीजा अवार्ड होता है। तो ये एक तरीके का है उसका। तो इज इट इजी पार्टनर वीजा या इन्वेस्टर वीजा लेना इन दीस डेज? स्पेसिफिकली किसी नेशनलिटी के लिए पूछ रहे हैं, या स्पेसिफिकली भी, या ओवरऑल मतलब कोई ऐसे है कि इस नेशनलिटी के लिए लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऐसा कुछ क्राइटेरिया? नॉर्मली इन्वेस्टर और पार्टनर वीजाज तो आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन आजकल जो हमारे यहाँ इशू एक पाकिस्तानियों के लिए जरा एक चैलेंज बना हुआ है, उसमें डिफरेंट इश्यूज हैं, डिफरेंट उसकी वजह ना कॉजेज हैं, वजूहात हैं। तो बाकी वैसे ओवरऑल जो है ना ये वीजाज जो है ना आसान है, तब सारी नेशनलिटीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी सिनेरियो की बात करें, तो जैसे आजकल जैसे आपने बताया, न्यूज़ भी काफ़ी आ रही हैं कि पाकिस्तानियों के वीज़े जो हैं उसमें इशूज़ आ रहे हैं, कुछ र्यूमर्स भी हैं, कुछ फेक न्यूज़ भी चल रही हैं। तो इसके ऊपर मतलब आप क्या है अंडरस्टैंडिंग, या आपकी क्या इनपुट है? देखें, जहाँ तक बात है ना जो न्यूज़ चल रही हैं सोशल मीडिया पे, तो मैं तो ये कहूँगा कि यूएई का जो ऑथेंटिक जो है ना वो न्यूज़ एजेंसी है, वो WOM है, WOM, ठीक है। ये इनकी ऑफिशियल जो नेशनल मीडिया काउंसिल से जो है ना वो उसको रेगुलेट करती है। तो जब तक वो कोई न्यूज़ ना दे, तब तक मेरे ख्याल से उसको न्यूज़ तो कंसीडर नहीं करना चाहिए, या वो उसको आप उसकी बेस पे आप बात करें तो बेहतर है। अदरवाइज जो है ना बाकी सबकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, उनकी ओपिनियन है, वो अगर काम कर रहे हैं तो वो अपनी राय दे सकते हैं। तो उसमें कुछ लोग अपने तजर्बे के मुताबिक बात भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मिसगाइड कर रहे हैं। मतलब आजकल मैं डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे देखता हूँ जो वो बात कर रहे होते हैं, जबकि उसके इंटेंटली डिफरेंट होता है, और इसमें उनके पास या तो प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, और उनका फोकस ये होता है कि उन्होंने किस तरीके से जो है ना ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करना है, बस ये उनका पर्पस होता है। तो वो उस टाइम में, जिस टाइम में आपकी रिक्वायरमेंट होती है, उसको वो फौरन जो है ना वो आपके सामने वो ला के बात एकदम जो है ना आपको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन जो है ना वो प्रॉपर नहीं देते। वीजाज तो बंद नहीं हुए, अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी बंद हैं, ये है, मतलब वीजाज निकलते हैं, अभी भी हैं। हाँ, आप रेशो कह सकते हैं कि रिजेक्शन चांसेस ज्यादा हुए हैं, उसकी डिफरेंट कॉजेज हैं, रीजंस हैं, लेकिन वो केस टू केस देखना पड़ता है, ठीक है। आप अथॉरिटीज मौजूद हैं, ये नहीं होता कि सारों का एक ही रीजन पे रिजेक्ट हो रहा है, बहुत सारी रीजन है। हाँ, ये है कि आजकल जो है ना पाकिस्तानियों के वीजा ज्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं, उसमें विजिट भी हैं, उसमें पार्टनर भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं, एम्प्लॉयमेंट भी हैं। इससे पहले भी एक इशू बना था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटेरियन में हुआ था, लेबर में, और ये 2 जनवरी 2024 को बेसिकली था कि उन्होंने पाकिस्तानियों के वीजाज की अप्रूवल देना बंद की थी। उसमें उन्होंने कुछ वो सिस्टम को अपना वो अपग्रेड कर रहे थे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आई कि उन्होंने कहा जी कि आप अटेस्टेड डिग्री लाएं, डिग्री होल्डर को हम देंगे, और फिर उसके बाद
उसमें भी उन्होंने फिर जो ना कुछ की फिजिकल वेरिफिकेशन की, कुछ वैसे ही, फिर उसमें डिफरेंट सर्टेन रूलिंग्स आती रही, पॉलिसीज उनकी चेंज होती रही टाइम टू टाइम। अब आज उनकी अप्रूवल्स आ रही हैं, आज जो है ना वो इमिग्रेशन की तरफ से कुछ जो है ना वो अपग्रेडेशन भी हो रही है, चीज़ें भी बदल रही हैं, तो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जैसे आप 2022 में कह लें कि इन्वेस्टर वीज़ा 3 ईयर्स का था, सीजन वीज़ा 3 ईयर्स के थे, तो जब इनकी पॉलिसी चेंज हुई तो वो 2 ईयर्स का हो गया। ठीक है, तो ये पॉलिसीज होती हैं, वो जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आती हैं, अपना टाइम लेती हैं चीज़ें बदलने में और उनको जो है ना उस तरीके से मतलब जो है ना इम्प्लीमेंट करने में। तो ये होता है, इसलिए मतलब कोई भी चीज़ फॉरएवर नहीं है यहाँ पे। तो रूल्स इतनी तेजी से चेंज होते हैं कि आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है चीज़ों के साथ। मगर इनकी अपनी पॉलिसीज हैं, ये मुल्क जो है ना ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये बड़ी वर्किंग करके कोई भी चीज़ करते हैं और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको मतलब जो है ना वो इनके ये बहुत बेहतर अंदाज में करते हैं। तो हमें उस पर र्यूमर्स नहीं देने चाहिए कि हम बिल्कुल ही कहें कि वो बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। आप देखें 160+ नेशनलिटीज़ के लोग यहाँ रहते हैं और सबको सर्विसेज मिल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से और एक्सीलेंट सर्विसेज हैं। तो पॉपुलेशन के लिहाज से किस तरह से है, मतलब देखिए टोटल तो आपको पता है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, हमारी लाहौर की आबादी से भी कम है, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो नेशनलिटीज़ वाइज अगर आप देखें तो 160+ नेशनलिटीज़ यहाँ पे रह रही हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग रह रहे हैं और सारे बड़े मतलब जो है ना वो कंफर्टेबल हैं और बड़े खुश हैं। दुबई का जो लाइफस्टाइल आपको पता है दुनिया में उसको माना जाता है, मतलब बहुत सारे लोग यूरोप से और मतलब जो है ना वो अमेरिकन स्टेट्स और कैनेडियन इन ममालिक से भी आके कहते हैं कि ये जो लाइफस्टाइल दे रहे हैं आपका ये सबसे बेहतर है। तो मतलब उस हवाले से तो ये सेफ्टी सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है, लाइफस्टाइल अच्छा है, आपको सर्विसेज बहुत अच्छी मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और इनका जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें फिर आगे चल के आपको टैक्सेशन में और बाकी चीज़ों में भी जो है ना बेनिफिट्स मिलते हैं। डाइवर्सिफाइड हुआ है ऑब्वियसली, डाइवर्सिफाइड तो ऑलरेडी है, बस उसमें कुछ 3-4 नेशनलिटीज़ हैं जिनके लोग ज़्यादा हैं, जिनमें हम पाकिस्तानी भी सेकंड नंबर पे हैं, मतलब ऑब्वियसली इंडिया फर्स्ट नंबर पे इंडिया है और फिर पाकिस्तानी है। फिर टोटल कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 3.3 मिलियन के करीब है इंडियंस, 3.2-3.3 और पाकिस्तानी 1.67 पे है और उसके बाद फिर फिलिपाइन है और फिर जो ना बांग्लादेश है और फिर उसके बाद बाकी दीगर नेशनलिटीज हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है। हमें ये देखना चाहिए कि जिन्होंने मतलब 16-17 लाख लोगों को अलाउ किया है इस मुल्क में, वीज़ाज भी दिए हैं उनको और बिजनेस के मौके भी दिए हैं और वो बहुत सारी डिफरेंट एंटिटीज ऑन करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑन करते हैं और डिफरेंट तरह के एसेट्स हैं उनके इस मुल्क में। तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा अच्छी जो है ना वो सर्विसेज मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो मेरे ख्याल से हमें इस तरह के रूमर्स नहीं फैलाने चाहिए। गवर्नमेंट ने अगर मतलब कोई ऐसा उनका पाकिस्तान के साथ ना तो ताल्लुक में कोई मसला है, हाँ हो सकता है कि हमारे अपने कुछ लोगों की गलतियों की वजह से कुछ चीज़ें चेंज हुई हों, तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसमें फिर जो है ना वो दोबारा से बैठ के वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इनके मुल्क में ऐसे नहीं होता कि चीज़ों को नज़रअंदाज करें, ये उन चीज़ों पर एक्शन लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क के अंदर जो है ना वो सारी चीज़ों को पॉलिसीज हैं, तो उसमें इन्होंने देखना होता है कि क्या हमारे उसमें कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा। हमारे यहाँ लोग इतने ऑर्गेनाइज नहीं होते, इतने वेल इन्फॉर्म्ड नहीं होते, वो जब यहाँ आते हैं तो उनको लॉस का भी इतना इल्म नहीं होता, तो वो बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। तो उन मिस्टेक्स की वजह से जो है ना वो उन्हें ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और हमें भी, हमारे जैसे लोग भी उनमें फिर ये चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं। डेफिनेटली हमें कुछ चीज़ें प्रूव करना पड़ती हैं। बहुत सारी 1-2 बार ऐसा हुआ पिछले सालों में कि कुछ सर्टेन सिटीज बैन किए गए, उसकी अपनी रीजंस थी, तो उन्होंने मतलब वो अपने तरीके से जैसे कंट्रोल कर सकते हैं उन्होंने किया और वो कर रहे हैं। तो बट स्टिल पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इनके, पाकिस्तानियों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जब लोकल आपको मिलता है बड़ी इज्जत से मिलते हैं और बड़ा ही प्यार देते हैं। तो एक इनका इनिशिएटिव एमिरेट्स लव पाकिस्तान, तो वो ये इसीलिए है कि ये लोग चाहते हैं हर मुल्क के साथ एक अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और वो रखते भी हैं और उन्होंने ये अब आपको रिस्पेक्ट देते हैं। अब आगे से आपके लोग जो हैं वो आपके एम्बेसडर्स हैं, ये उनका भी काम है जब वो आए या अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें तो वो अपने एक पॉजिटिव इमेज छोड़ के जाएं। ठीक है, एक मुल्क आपको प्लेटफॉर्म देता है ग्रो करने के लिए, आपके आगे फर्दर अपॉर्चुनिटीज देता है लाइफ में, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज देता है, तो आपको भी उनके लॉज का जो है ना वो उन पे अमल दरामद करना चाहिए, उनको जो है ना वो बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि जैसे आप पाकिस्तान में बिल्कुल आप नजरअंदाज करके चल रहे होते हैं चीज़ों को, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे उन्होंने पॉलिसीज बनाई हुई हैं, सिस्टम है, अगर आप उन सिस्टम के अगेंस्ट कोई काम करेंगे ऑब्वियसली बात है आपको फाइन्स भी आएंगे और आपको रिपोर्ट भी किया जा सकता है, तो आपने उस सिस्टम के अंदर रह के काम करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है गेस्ट के साथ जब भी मैं डिस्कशन करता हूँ कि उनसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करूँ जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब किया करें, लाइक कर दें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है
और आप लोगों की सपोर्ट के लिहाज से ही हम आगे ग्रो कर पाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।